Hi everyone, I'm Aryan. So, to the video, Indians don't hate risk, they hate recovery. So, एक चीज इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पर इंडिया में किसी भी बंदे के पास जाके बोलूँ भाई तेरे को 10 करोड़ बनाने, आई विल टेल यू द वे, तो एवरीबडी इज गोना से यस टू मी कि हाँ मतलब किसको नहीं बनाने पैसे, काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोग। बट अगर मैं उनको साथ में ये बोलूँ कि देर विल 50% देर विल बी चांसेस दैट यू कैन लॉस्ट एवरीथिंग, सारी चीज़ें। सो एवरीबडी विल लाइक नो, ना मैन, मैं नहीं कर रहा। कुछ लोग होंगे कि जो हाँ कर देंगे, बट मोस्टली विल से नो, उनको सेफ खेलना है। सो हम लोग जो है ना वो रिस्क से कभी अफ्रेड थे ही नहीं, हमें कभी डर ही नहीं था रिस्क से कि रिस्क लेने से। हमने एक बहुत स्पेसिफिक चीज से अफ्रेड थे, लाइक समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक। वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट इफ आर रिस्क डजेंट वर्क। रिस्क तो सब ले सकते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ प्लेस वेयर यू कैन फेलियर इज सीम्ड एज कि यू फेल्ड एट समथिंग। इट्स अ फकिंग आइडेंटिटी। अगर तू किसी चीज पे फेल हुआ है, that's not counted as कि you failed at that thing. It will be said as you fail, you are a failure. Like you failed, so you are a failure. And because of it, that's how an entire generation make decisions. Think about an average Indian family. अब इमेजिन करो तुम अपने घर में 18 साल के हो एंड यू आर लाइक सिटिंग ऑन अ फैमिली टेबल, लाइक डिनर के टाइम पे साथ में बैठे हुए हो अपने मम्मी पापा के साथ, एंड दे विल बी लाइक कॉलेज में क्या करना है और क्या है आफ्टर कॉलेज, रैंडम डिस्कशंस हो रही है। बट एकदम से तुम बोलो पापा, मम्मी, whatever who you prefer, मेरे को स्टार्टअप करना है। नो बडी इज गोना आस्क यू कि क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रोडक्ट सोचा है, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम तू सॉल्व कर रहा है जो यू थिंक योर स्टार्ट। एवरीबॉडी लाइक अगर ये नहीं हुआ फिर, दे डिडंट वांट टू नो दैट हाउ, कैसे, वाई आर यू थिंकिंग लाइक अगर नहीं काम करा फिर। एंड फॉर अ मोमेंट दैट्स नॉट एन इरेशनल क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन फैमिली इज नॉट समथिंग विच डजंट गिव यू अ फकिंग गुड फाइनेंशियल क्वेश्चन बिहाइंड यू। हाँ भाई दिक्कत तो आती है, क्योंकि नो बडी इज दैट रिच काइंड ऑफ कि अगर तुम एच एन आईज या अल्ट्रा एच एन आईज के बच्चे नहीं हो, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि फॉर अ नॉर्मल एवरेज इंडियन फैमिली failure can be expensive. You will lose money, you will lose time, you might have to explain what you are doing to your parents. You might have to go back and just find a job. Your friends will move ahead. अब फिर वो रिश्तेदार भी आ जाएंगे कि क्या चल रहा था, तू तो स्टार्टअप जैसी कोई चीज कर रहा था, तू तो ये कर। फिर अगर तुम प्रॉपरली देखो, ये कोई फाइनेंशियल चीज नहीं बनती, इट्स अ सोशल। हेयर स्टार्टअप इज नॉट फाइनेंशियल, it's social. The real problem. Imagine two people, person A and person B. Both have 20% chance of making something worth 10 करोड़ रुपीस, ठीक है, और दोनों का ही 80% चांस है दे विल फेल, इट्स ओनली 20% दे कैन मेक इट। बट द डिफरेंस इज जो पर्सन ए है उसके पास 2 साल की सेविंग्स पड़ी है कि अगर वो फेल होता है तो ही कैन सर्वाइव 2 years आफ्टर द फेलियर, एंड पर्सन बी उसके पास 6 months का है सिर्फ। अब सी लाइक दिस कि हु विल टेक द रिस्क अबाउट इट, ऑब्वियसली पर्सन है, क्योंकि उसके पास एक सरवाइव करने के लिए सेविंग्स है पूरे 2 साल की। सो सेम प्रॉब्लम, सेम अपॉर्चुनिटी, कंप्लीटली डिफरेंट रिस्क। सो जो तुम ये लोगों को सुनते हो ना, भाई जस्ट टेक रिस्क मैन एंड यू विल ग्रो, ये जो तुम सब बड़ी बड़ी चीजों को सुन, रिस्क इज नॉट समथिंग लाइक ऐसे कि ले लो जाके। रिस्क इज समथिंग यू हैव द एबिलिटी टू survive आफ्टर फेलियर। रिस्क isn't just a probability भाई, it's your ability to survive the downside, and that's where recovery comes in. The people who take the biggest risk aren't always the bravest. Sometimes it's like कि जो रिस्क ले रहे हैं ना उसके पास एक प्लान भी है हमेशा से, दे सिंपली हैव अ बेटर रिकवरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल टेक इट एज अ फाउंडर कैन फेल बिकॉज दे हैव इन्वेस्टर्स willing to fund another attempt. An entrepreneur can shut down one company and start another. A wealthy person can lose money and still have assets, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं they have assets, so they can pour money into things they want to do. Someone with a strong network can lose a job and find another one. Someone with an in demand skill can take a career risk because they know if this doesn't work, I can rebuild. That's not fearlessness, that's downside protection. And this changes how we think about success. अब हम किसी भी अमीर आदमी या किसी भी अमीर इंसान को देख के ये बोलते हैं भाई how much risk they can take. We never ask about how much failure they can afford. That's the right question. अब अगर तू किसी को देखता है ये पूछते हुए, भाई यू नो
जो अमीर लोग होते हैं, यू नो हाउ मच रिस्क दे कैन टेक. Bro, no. You can know that person don't have that much, ball knowledge. क्योंकि your question should be like how much failure they can afford. That's the right question. Because isn't it simple? Like, हाँ, it's not, क्योंकि वरना सबको ही पता होता है अगर एक इंसान की क्षमता है कि he she can fail 10 times, तो that means they can try 10 new things. अब अगर किसी बंदे के पास है ही एक ही चांस कि अब इनका होना है, जैसे नीट के बच्चे का जो लीक हुआ था, उनके पास सिर्फ एक ही चांस था, उसमें भी वो फकअप हो गया था वो लीक वाली चीज. सो जिसके पास एक ही चांस है, दे विल ट्राई टू अवॉइड फेलियर, दे विल ट्राई टू अवॉइड फेलियर. सो इट्स ऑब्वियस ना कि अगर जिस बंदे के पास 10 शॉट्स हैं, वन ऑफ देम विल हिट, कोई एक तो फटेगा. जैसे यही बात आ गई कि कोई बंदा एक हफ्ते में एक वीडियो अपलोड कर रहा है, ये मत कहना कि वो बहुत अच्छी अपलोड है उसकी परफॉर्म नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट कि हु हैज द हाई चांसेस ऑफ सक्सेस. अगर दो बंदे साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बंदे एक हफ्ते में एक बार अपलोड करता है, मैं दिन की 3 करता हूँ, तो आई हैव हाई चांसेस ऑफ बीइंग गेटिंग सक्सेसफुल faster than him. That's why India loves safe careers. Government jobs, medicine, engineering, banking, large companies. I'm not saying these are bad careers. No, not at all भाई. But मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन ही ये सेफ करियर्स है, दैट्स द प्रॉब्लम. यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि तुमने सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारे लिए ये है कि गेटिंग अ सेफ करियर फॉर यू, बिकॉज सिक्योरिटी is valuable, but security and upsides are not the same thing. A stable career can protect you from certain problems, but it can also make certain problems feel impossible. अब यही सेम चीज़ होती है ना कि अगर तुम्हारे अराउंड जितने भी लोग हैं उनकी सेम डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, तो इफ़ यू थिंक आउटसाइड ऑफ इट, इट विल only feel irresponsible. Look at what happens to an Indian kid who wants to do something different. अब अगर किसी भी इंडियन उसको यूथ को कैसी चीजें फेस करनी पड़ती है, लाइक इफ दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, अगर उन्हें बनना है फिल्म मेकर, तो दे विल आस्क बेटा व्हाट इफ इट्स डजंट वर्क. अगर उन्हें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, व्हाट इफ इट फेल्स. अगर उन्हें एथलीट बनना है, बैकअप क्या है तुम्हारा. इफ दे वांट टू क्रिएट कंटेंट, but YouTube isn't a real career. They want to move abroad. What if something goes wrong? They want to get a job, but why would you leave something stable? किसी को भी जॉब लीव करनी है, इट विल फील वेरी irresponsible ऑफ देम आइज ऑफ सोसाइटी. अगर तुमने इनके सारे क्वेश्चंस के में जो, अगर मैं कुछ भी बता रहा था कि उनको ये सब बनना है, तुमने क्वेश्चंस देखे कि वो क्या पूछे जाते हैं, तुमने नोटिस करा कि एक पैटर्न की दे आर ऑलवेज समथिंग डाउन साइड ओनली, दे ओनली आस्क इन डाउन साइड. कोई ये नहीं बोलता व्हाट इफ इट वर्क्स. सबको है कि नहीं हुआ तो नहीं कर पाया तो क्या है इसके बाद तेरा बैकअप. नहीं, सबको यही पूछना है, सबको बस डाउन साइड के पीछे जाना है भाई. एटलीस्ट थिंक अबाउट व्हाट इफ इट वर्क्स. इज इट बिगर देन व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अगर मैं कहीं जॉब पे कर रहा हूँ, अगर मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, इज इट बिगर. अगर ये फटता है तो क्या होगा उससे. तुम्हें अगर रिस्क कैलकुलेट करना आता है, तुम्हें वो भी कैलकुलेट करना चाहिए कि विनिंग भी कैलकुलेट करके दिखाओ. हियर इज द पार्ट आई डोंट वांट यू टू मिसअंडरस्टैंड. सिंपल सुन लो बात, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा कि कल से अपनी जॉब छोड़ दो, कल से कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लो, कल से अपना ये कोई कंपनी स्टार्ट कर दो, एक स्टार्टअप में कुछ जो कोई बड़े बड़े इंसेन ऐसे क्रेजी एज रिस्क लेने लग जाओ. भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें ये, ठीक है. अब एनी रिस्क विदाउट कैलकुलेशन कोई बहादुरी नहीं. इट इजंट करेज, इट्स गैम्बलिंग ओनली. योर गोल isn't to become reckless, your goal should be harder to destroy, and that's a completely different philosophy. Build your recovery system before taking any major risk. You should answer all these questions. If I lose money, can I earn it again? If this business fails, do I have a valuable skill? If I lose this job, can I get another one? If this idea doesn't work, will I have learned something valuable? If I fail publicly, will I still be able to continue? इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग, हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव. ठीक है, अगर वो बाई चांस चीज़ होती है, यू शुड नो कि क्या है. बट फॉर मी, आई वुड से कि इफ यू कुछ भी होगा कि अगर तुम्हारे पास है रिकवरी सिस्टम, रिकवरी सिस्टम इज नॉट लाइक कि अगर ये करियर नहीं चला तो मैं ये कर लूंगा, ये तुम्हारा रिस्क कैलकुलेशन नहीं है. अगर मेरे को कंटेंट क्रिएशन में जाना, आई विल गो ऑल इन. इफ आई एम डूइंग माई पैशन स्टफ विच आई लव, उसके लिए आई शुडंट हैव एनी बैकअप. मेरे पे बैकअप किस चीज़ का होना चाहिए. अगर मेरा कंटेंट क्रिएशन नहीं चलता, क्या मेरे पे इनफ पैसा है टू सर्वाइव दो. दैट्स व्हाट रिकवरी सिस्टम इज. इट्स नॉट लाइक कि कोई करियर पाथ नहीं
जो तुम्हें जाना था वो नहीं हो तो तुम कुछ और चले जाओ किसी चीज में, नहीं, दैट्स बुलशिट, दैट चेंजेस एवरीथिंग। लेट्स से कि 20 ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं 20 का हूँ, तो मैं कोई और स्पेसिफिक नहीं लग रहा। व्हाट आई डू इज, कोई बच्चे नहीं है मेरे, कोई मेरे पे उधार लोन, कोई डेट नहीं है मेरे पे, मैं अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहा हूँ कि हाँ ऑब्वियसली आई डोंट हैव टू पे रेंट, आई डोंट हैव टू पे फॉर फूड, आई हैव लैपटॉप, आई हैव इंटरनेट कनेक्शन, आई कैन लर्न, आई कैन वर्क। अगर मैं चाहूँ तो मैं इंटर्नशिप्स पे जा सकता हूँ, मैं अपना कर सकता हूँ ट्राई। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई कैन एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू टेल, इफ यू आर इन सर्टेन एज, कि जब तुम पे कोई ऐसे हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे सर पे, यू शुड एक्सपेरिमेंट। तुम्हें पता करना चाहिए कि अगर तुम जॉब से आ रहे हो, यू शुड हैव अ फ्री टाइम, तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो, यू कैन फ्रीलांस योर वर्क, यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग। अब मैं बहुत जेनरिक साउंड कर रहा हूँ, बट अगर तुम ये चीजें सारी ट्राई करोगे यू विल नो। तो रात को थोड़ा जग के यू कैन बिल्ड समथिंग वाइल हैविंग योर जॉब। एक होता है 9 to 5, फिर आता है 5 to 9। 9 to 5 इज व्हेन यू डू योर वो जॉब वगैरह वगैरह, 5 to 9 व्हेन यू वर्क फॉर यू, कि अब तुझे क्या करना है। अब इसमें लोग फ्रेशन अप पे टाइम वेस्ट करते हैं, इस पे लोग कुछ अगर है कि बाहर चले गए, पिकल बॉल खेल लिया, एनीथिंग, हॉबीज पे अपना ध्यान दे लिया। दिस इज व्हाट लेवरेज रियली मीन्स। लोगों के हिसाब से ना सिर्फ पैसा ही एक लेवरेज है, कि अगर तुम पे पैसा है तो तुम बहुत सारी चीजें, आई नो दैट्स ट्रू एट अ सर्टेन लेवल तक एक चीज सही है कि हाँ पैसा होता है तो यू इट विल ओपन बहुत सारे डोर्स टू यू, यू नो। और क्या क्या चीजें लेवरेज होती है विच यू डोंट नोटिस, मतलब अगर करते भी हो तो कुछ करते होगे, जैसे स्किल्स, योर स्किल्स आर लेवरेज, एंड ऑडियंस इज इन लेवरेज। जैसे मेरे को जो लोग देख रहे हैं, दे आर फकिंग लेवरेज टू मी इन फ्यूचर। अब मैं अगर मान लो बड़ा बड़ा तो बनूंगा मैं, अरे सारा ऑटो यहीं चालू कर दे, काम कर, घर में आ जा मेरे, तार 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 तार। तो अगर मैंने ऑडियंस बिल्ड कर ली, उसके बाद मेरे को एक सर्टेन टाइम तक पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे मार्केटिंग पे या कुछ चीज बेचने पे, क्योंकि आई हैव माई पीपल हु विल बाय फॉर मी। अगर मैं कुछ चीज करी, दे विल हेल्प मी। एक नेटवर्क इज लेवरेज, अगर मेरी जॉब यहाँ से जाती है, मैं कल अगर मेरे पास अच्छे नेटवर्क, आई कैन गेट अनदर वन। टेक्नोलॉजी इज लेवरेज, अब ये जो ए आई वे आई आ गए, दे कैन डू वर्क ऑफ टीम्स। मतलब अगर पहले किसी चीज के लिए टीम्स लगती थी, नाउ यू कैन डू इट, बस कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो एंड जस्ट गिव इट अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 8,000 रुपीज पर मंथ। अब ये तुम्हें ज्यादा लग रही है, अगर तुम पहले 20 साल पहले ट्राई करते तुम्हें वही चीज के 80,000 देने पड़ते, क्योंकि तुम्हें फिर एक पूरी टीम हायर करनी पड़ती फॉर द सर्टेन आइडिया। अब तुम बहुत सारे आइडियाज वो देना कि कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैज डिक्रीज्ड, रेपुटेशन इज लेवरेज। वो कहते हैं ना कि अगर मैं जाके बोल दूं कि मैं इसका बेटा हूँ, तो दे विल गिव यू समथिंग, वो एडवाइस दे देते हैं, दे विल रिस्पेक्ट यू अ लिटिल, वो फिर तुम्हें ज़्यादा वैल्यू करने लग जाते हैं, अरे तू उनका बेटा है, अच्छा 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 अच्छा। अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ तो ओ यू आर गुड एट स्टडी, बाहर नाम देख लिया बोर्ड पे। डिस्ट्रीब्यूशन इज लेवरेज, एंड वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्म्स ऑफ लेवरेज इज द एबिलिटी टू रिकवर। बिकॉज अगर तुम्हें पता है ना कि यू कैन रिकवर, you have the ability to recover, you yourself will take those risks which people won't think of taking। अब अगर मेरे पे है बैकअप्स, अगर मेरे पे पैसा अच्छा खासा है, मैं कुछ भी हूँ, तो आई विल मैं ऐसे ऐसे रिस्क ले लूंगा जो सामने वाला बंदा नहीं लेगा, क्योंकि उस पे वो एप रिकवरी है ही नहीं जो मेरे पास है। मे बी उसके पास पैसा नहीं है, मे बी उसके पास इनफ स्किल्स नहीं है, मे बी he isn't valuable, and this is where India could have a huge problem। You know, India has a massive youth, तो बहुत सारे ambitious people you will see है, बहुत सारा रॉ टैलेंट भी तुम्हें यहीं मिलेगा, और बहुत सारे कॉपी कैट्स भी तुम्हें यहीं मिलेंगे। लोगों की पता है ambitions कैसे होते हैं, लाइक they will have ambitions without any risk tolerance, an ambition without risk tolerance just make something different। People become competitive, जैसे you know Indian people are very competitive, but only in the established games। सबको वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, सबको बेस्ट डिग्री चाहिए, सबको वही बेस्ट कॉलेज चाहिए, सबको डीयू में घुसना है, पता नहीं, सबको आईआईटी जाना है, सबको जेई करना है, सबको वो एक कॉर्पोरेट जॉब चाहिए, सबको वही एक हाई पैकेज वाली एलपीए वाली सैलरी चाहिए। सब लोग सिर्फ लड़ रहे हैं टू विन, बट वेरी फ्यू आर क्रिएटिंग न्यू गेम्स। कोई भी कंट्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनती है अगर उनके लोग बहुत यू नो ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। इट विल ओनली बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्हेन देयर पीपल एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, दे हैव द विल टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग। अब कोई भी नया बिजनेस चालू कर रहा है, कोई भी नई नई इंडस्ट्रीज में घुस रहा है, कोई कोई हर चीज ट्राई कर रहा है, यू विल फेल, यू विल लर्न एंड यू विल ट्राई अगेन।
अगर तुम्हारी ये विलिंगनेस है, दैट्स हाउ यू आर मेकिंग योर कंट्री एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अब मैं अगर तुम्हें एग्जांपल दूं, थिंक अबाउट सिलिकॉन वैली। द ओनली रीजंस जो सिलिकॉन वैली क्रिएट्स वेरी बिग कंपनीज, लाइक बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी क्रेजी कंपनीज जो उन्होंने खड़ी करी हुई है, it isn't because they have so many geniuses, मतलब हाँ they are, but it's not the only reason, it's because their failure is recoverable। अब वहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने कोई फेल हो गया, उनका उसकी कंपनी गई बैंक हो गया, दे विल जस्ट जॉइन अनदर वन। अब वहाँ पे होता है कि दे विल लर्न, दे विल राइज अगेन, दे विल ट्राई अगेन, फेल अगेन मे बी, एंड दे विल देन डू द सेम थिंग। देयर फेलियर बिकम्स इंफॉर्मेशन, नॉट समथिंग फकिंग सोशल सेंटेंस जो यहाँ पे होते हैं कि अगर तुम एक बार फेल हो गए, इट विल बी टैग्ड विद यू, इट वोंट बी लाइक कि तूने कुछ सीखा उससे, इट विल बी लाइक कि यू आर अ फेलियर। इंडिया इज गेटिंग गुड, बट कल्चरली वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, यू नो। अब हम बहुत खुश होते हैं कि अरे ये बंदा इतना हो गया, हम बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज पे खुश होते हैं, but without normalizing the attempts that created it। We should normalize the attempts कि अगर कोई सीए 9 साल 8 10 11 साल में नहीं बना, भाई एटलीस्ट बन तो गया ना। अगर 8 9 10 साल 11 बाद बन रहा है, वी नेवर नॉर्मलाइज द अटेम्प्ट्स। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन failure and being a failure। If you lose 5 lakh, that's an financial event. If you lose a business, that's an entrepreneurial event. If you fail in exam, that's an academic event। None of them automatically defines a person। But अगर कोई सोसाइटी है ही ऐसी कि if I fail, everybody will say I am finished, फिर ऑब्वियस है ना, वो लोग जो लोग होंगे वो अवॉइड ही करेंगे ऐसी चीजें जिसमें फेलियर इज विजिबल। अगर मैं पढ़ाई में फेल हो गया, या ब्रो इट्स वेरी विजिबल, मेरे क्लास वालों को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा। यही होता है ना कि जो चीज़ तुम नॉर्मलाइज करोगे वही होगा। अगर अब तुमने फेलियर को इतनी बड़ी चीज़ बना की है, तो इफ मिलियंस ऑफ इंटेलिजेंट पीपल ऑप्टिमाइज themselves टू अवॉइड एम्बेरसमेंट, दे वोंट ट्राई। अब हाँ, ये सोसाइटी जो तुमने बहुत बढ़िया बना रखी है टू मिनिमाइज द डाउन साइड, बट उससे दिक्कत भी तो यार यू कांट मैक्सिमाइज द अपसाइड ऑफ इट। सो मे बी द क्वेश्चन इजंट why are Indians afraid of risk? Maybe it is why have we built lives where one failure can feel so expensive? मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फेलियर इज ऑलवेज देयर। ये नहीं होता कि तुम पहले अटेम्प्ट में कुछ भी कर लो, बट मैं तुम्हें चाहता हूँ कि अगर तुम कोई भी अपना चीज़ कर रहे हो, इफ़ यू लूज 1 लाख रुपीज़, वो एक फाइनेंशियल इवेंट होगा तुम्हारी लाइफ का। अगर तुमने कोई बिजनेस लूज कर, दैट्स एन एंटरप्रेन्योरियल इवेंट। बट आई वांट यू टू लाइक, इफ आई एम फोकसिंग ऑन पैशन, तो मेरा बैकअप होना चाहिए कि मैं अगर नहीं चलता तो आई विल हैव इनफ थिंग, मतलब मेरे पे पैसा होना चाहिए। तो वो मेरा बैकअप ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा यूट्यूब नहीं चला तो आई विल गेट अ जॉब। नहीं, अगर ये तो आई एम ऑलरेडी डन, फिर मैं नहीं कर सकता ये चीज़, फिर मेरा पूरा फोकस इस पे रहेगा ही नहीं। माई मेन थिंग इज कि यू शुडंट फोकस ऑन, अगर तुम कोई बिजनेस लूज, अगर इफ यू क्विट अ जॉब, डू यू हैव दैट स्किल दैट विल गेट यू अनदर वन, दैट्स रिकवरी। ट्राइंग समथिंग न्यू डजंट फील reckless when you know you can start again। This is the shift I want young Indians to make। Don't ask how do I eliminate risk, ask how do I make the downside survivable। अब ये मत पूछना कि what if I fail, भाई ऑब्वियस ये क्वेश्चन तो आते हैं। इसकी जगह ये पूछो इफ आई फेल हाउ क्विकली कैन आई रीबिल्ड। जब तुम ये पूछोगे ना, तो उसके बेसिस पे तुम वो चीज करोगे कि अगर मैं फेल हो गया तो हाउ विल इट टेक टू जस्ट रीस्टार्ट एंड come back to the same level as I am right now। Don't ask what is the safest career, ask what career give me the strongest combination of income, skills, network and optionality। क्योंकि अभी जो तुम्हें सेफेस्ट लग रहा है, इट कैन क्रिएट वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीस्ट लाइफ, एंड समटाइम्स अ कैलकुलेटेड रिस्क टुडे can build a life for you where you will have multiple choices later। Final, I don't think India hate risk, I think we have taught to fear irreversible consequences, and honestly there is wisdom in that। अब तुम्हें अपनी पूरी लाइफ इसलिए तो खराब नहीं कर देनी चाहिए ना, जस्ट टू प्रूव यू आर करेजियस, कि यू आर टेकिंग रिस्क जस्ट टू शो अदर कि हाउ करेजियस आई एम। बट तुम्हें फिर अपनी पूरी लाइफ इसमें भी स्पेंड नहीं करनी चाहिए कि टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम फेलियर्स एंड accidentally protect yourself from opportunities too। अब जो लोग कुछ अलग ट्राई करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि दे आर करेजियस, दे आर फियरलेस, दे विल टेक सो मेनी बिगेस्ट रिस्क, दे try to build their life in a way where if they fail they can start once again। So basically they can afford to try again, I would say, in a अच्छी terms, and that's
what I will say is the real definition of, courageous, courage to not feel, it's not being fearless or reckless. It's by building where failure hurts, but it doesn't end me. So yeah, thank you all. That was my video. आई होप तुम्हें थोड़ी समझ आई हो. मैंने ट्राई करा है कि तुम्हें थोड़ी समझ आ जाए. थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन थी, बट या आई होप यू गेट इट. एंड थैंक्स अ लॉट to listening to me. I love you all, and you always know that I always try to be someone who you can look up to. Bye bye.